नमस्कार। 17धाम स्थित जगद्गुरु रामानंद आचार्य सेवापीठ ब्रह्मतारक महायज्ञमा धीरेन्द्र शास्त्री महाराज बागेश्वर धामको कथामा भन्दा भन्दै उहाँ धुरु धुरु रुनुभएको छ। नेपाल मेरो हो, नेपाल आमा मेरी हुन् भन्दै हजुरहरूले पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। जय श्री दुख व्यापी सन्मुख दुखी देखे दीन दयाल। एक दिन भगवान ने सुदर्शन के दोनों नेत्रों पर हाथ लगा दिया और नेत्रों में तेज गति के साथ रोशनी की चमक छा गई, दृष्टि आ गई और सुदर्शन की दृष्टि आई, सृष्टि बदल गई और सामने सुदर्शन ने रघुनाथ के दर्शन कर लिए। दर्शन करते करते आंखें रो पड़ी और पद कहता, अखियां हरि दर्शन की प्यासे, जो जो राम जी का उपासक है, राम का भक्त है, गुरु का भक्त है, वो कुछ नहीं चाहता। मैं सदा ढूंढता हूं तुझे एक नजर, बस मेरी नजर तेरी नजर है। मैंने खोजा सारा जहां, पता तेरा पाया नहीं, पता तेरा पाया फिर पता मेरा चला नहीं। इसलिए साधक गाता, अखियां हरि दर्शन बस तुझे खोजती। कभी तुम में उनको देखता, कभी इनमें उनको देखता, कभी महात्माओं में परमात्माओं को देखता। मेरे पागलों, जिससे प्रभु से प्यार होता है उसके लिए तो जीवन का हर दिन सिर्फ त्योहार होता है। जो भगवान का भक्त होता वो तो कथा में भी गोविंद को खोजता, जैसे शिष्य गुरु को खोजता, जैसे नौकरी पाने वाला बालक नौकरी को खोजता, जैसे बहुत बड़े मेला में किसी की प्रेमिका आई हो तो वो प्रेमिका को खोजता है, बाकी उसे मेला के किसी रंगीन नजारे से मतलब नहीं, वही खोजता है। वैसे ही भगवान का भक्त भगवान की कथा में ठाकुर जी को खोजता। तो अगर तुम राम जी के पागल हो और आज रामनवमी मना रहे हो तो अपनी आंखों को कृतार्थ करो, कहो हनुमान जी से, अखियां तुरंत जाकर झोपड़ी के बाहर बैठ गए। अरे ओ बाबा, पानी मिलेगा क्या? आवाज बड़ी तोतली, बड़ी प्यारी वाणी, आज तक सुनी नहीं ऐसी। ऐसी मीठी तोतरी बनी वाणी को सुनकर पहचान नहीं पाया, जान नहीं पाया। बड़ा ऊंचा सुनाई दिया, पर सुनाई दिया दिखाई तो देता नहीं, उठ तो पाता नहीं। कहा भैया कौन हो, कौन हो तुम? धीरे से तोतली वाणी में रघुनाथ जी 7 साल के हो गए, मुस्कुराते हुए कहते हैं, बाबा हमारा नाम श्री राम है, हमारी मैया ने हमारो नाम राम रखो है। आहा,
जहां इतना कहा, धावत विनीत वृद्ध भक्त की खोजत खोर, अवधि किशोर के कहलो गुण गाइए, कांपत शरीर भयभीत देहरी पे गिरे, गोद में दुरे कहे बाबा मुही बचाइए। बाबा ने गोद में ले लिया, सिर पर हाथ फैलाने लगा। राम रघुनाथ तुम पहले ना आ जाते, हमें देखने मिल जाते। अब आंखें फूट गई। अयोध्या में दशरथ भवन में दशरथ के घर कौशल्या नंदन बनकर के राम प्रकट होंगे। वो छोटे से सुदर्शन नाम के बालक ने सुन लिया, उसने सोचा बन गया काम, अपन को मिल ही जाएंगे अब राम। भागा भागा वो बालक अयोध्या आ गया। अयोध्या में गलियों में गुजारा करने लगा। कभी संतों के पीछे भागे, कभी सरजू जी में डुबकी लगावे, कभी सीताराम गुण गावे, कभी कहे हे रघुनाथ मरने के पहले प्रकट हो जाना, मरने के पहले अवतार ले लेना ताकि हमको दर्शन हो जाए। वहीं सरयू के किनारे एक झोपड़ी बना ली सुदर्शन ने। बालक था नन्हा सा, धीरे से पता लगा कि दशरथ जी का विवाह हो गया। कौशल्या सुमित्रा कैकेयी नाम की रानियां आ गईं। अब तो ये और उत्साहित हो गया कि अब प्रभु आने ही वाले हैं, लेकिन तब तक इसकी अवस्था युवान हो गई। इंतजार करते करते रोते रोते इसकी आंखों का पानी सूख गया, शरीर वृद्ध होने लगा, केस सफेद हो गए, दशरथ जी भी बूढ़े हो गए। और जब बुढ़ापा आ गया और कोई संतान नहीं हुई, ये रोज पता करता क्या महाराज को बेटा हुआ। लोग कह देते बड़ा बाबरा है, हो जाएगा, पता लगेगा। बेचारा रोता हुआ रहने लगा, आंखों में आंसू भर के कहता हे राम हे प्रभु अब तो प्रकट हो जाओ, अब तो दर्शन दे दो। धीरे धीरे कब इसका बुढ़ापा आ गया पता नहीं लगा, लेकिन बुढ़ापे में ही नवमी तिथि के दिन चैत्र के महीना में शुक्ल पक्ष में अभिजीत मुहूर्त में दशरथ जी के यहाँ पर जब श्रृंगी ऋषि ने यज्ञ किया, उसी समय प्रभु श्री राम 4 रूपों में प्रकट हो गए। लेकिन क्या काम का प्रकट होना, ये सुदर्शन बूढ़ा हो गया, आंखें जर्जर हो गई, अब दिखना बंद हो गया, चल नहीं पाता, झोपड़ी में सूख सूख कर पड़ा रहता। राम जी 1 वर्ष के हो गए, 2 साल के हो गए, 5 वर्ष के हो गए। इसे तो हर साल पता लगे कि आज प्रभु के उत्सव की वर्षगांठ, आज जन्मदिन है भगवान का। रोज रोए राम क्या मरने के पहले एक बार तुम्हारी आवाज हम सुन पाएंगे? मैं आ नहीं सकता तो क्या हुआ नाथ, तुम तो आ सकते हो। मैं नहीं देख सकता तो क्या हुआ, पर हे रघुनाथ तुम तो मुझे देख सकते हो। मैं नहीं सुन सकता तो क्या हुआ, तुम तो मेरी सुन सकते हो। क्या मैं इतना भागा हूं, क्या मैं इतना पापी हूं जो मुझे आपके दर्शन नहीं होंगे? और रघुनाथ जी कितने दयालु हैं, राम जी कितने अमंगलहारी हैं। एक दिन राम जी ने खेल ही खेल में लीला की, भरत जी के साथ खेल खेला, गेंद का खेल। और राम जी ने कहा ये गेंद के खेल में जो हारेगा वो अपनी पीठ पर तीनों भाइयों को बिठाकर पेड़ तक ले जाएगा। और राम त्रेता युग में, कौन से युग में? अरे बोलिए भैया, कि तुम्हारे सामने भय ना जी, कौन से युग में भय? त्रेता युग। अच्छा महाराज जी त्रेता युग ही क्यों चुना राम जी ने?
द्वापर चुनते, सतयुग चुनते, कलयुग चुनते, त्रेता ही क्यों चुना? देव हैं तीन प्रमुख, ब्रह्मा विष्णु महेश, इन तीनों के तत्व हैं राम, तीनों का सार है राम। तो प्रमुख देव तीन, और तीन की संख्या से होता है त्रेता, तो तीनों का सार बनकर के त्रेता युग में प्रभु प्रकट हुए हैं। अच्छा, त्रेता युग में ही क्यों प्रकट भय? वेद के 3 कांड हैं, वेद के 3 कांड हैं, कर्म कांड, ज्ञान कांड और भक्ति कांड। तीनों कांड की स्थापना के लिए और भक्ति को स्थापित करने के लिए प्रभु राम जी प्रकट त्रेता युग में भय हैं। त्रेता युग में ही क्यों राम जी प्रकट भय? कारण क्या है? त्रेता युग में भगवान इसलिए प्रकट भय कि देखो, त्रेता में 3 का अंक आता है और रघुनाथ जी के साथ में तीनों लोकों का यश छिपा है। पृथ्वी, आकाश और पाताल। पृथ्वी से सीता जी, आकाश में स्वयं और पाताल से शेषावतार लक्ष्मण जी। इसलिए तीनों लोकों में भक्ति की महिमा को जगाने के लिए प्रभु श्री राम जी कौन से युग में प्रकट भय? बोलो बोलो बोलो। लेकिन त्रेता युग में ही क्यों प्रकट भय? अथवा सुनिए, आज का ही विचार है हनुमान जी की प्रेरणा से, बहुत अच्छा भाव आया है। आहा, त्रेता युग में ही राम जी प्रकट क्यों भय? देव, दानुज, देव, दानव और मानव, ये भी 3 होते हैं। इन तीनों का उद्धार करने के लिए राम जी प्रकट भय, इसलिए त्रेता युग में भय हैं। और जब भगे भय प्रकट तो हम गाते भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। राम जी त्रेता युग में तो प्रकट हो गए, पर अयोध्या को ही क्यों चुना? ये प्रश्न उठता है। अयोध्या का मतलब अयुद्ध, जहां युद्ध का कोई उदाहरण ना हो। युद्ध का मतलब जहां राजपाट पाने के लिए आपस में लड़े नहीं, जहां छोड़ने की महिमा हो। राम जी ने राजपाट भरत के लिए त्याग दिया और भरत ने राम की पादुका के लिए त्याग किया। इसलिए राम जी कहां प्रकट भय? बोलो बोलो बोलो। अयोध्या में। कहां प्रकट भय? अयोध्या में प्रकट भय। अवध का मतलब अहिंसा की भूमि, आवध, जहां कोई वध ना हो। अच्छा, भगवान ने कौन सा महीना लिया? चैत्र माह। कौन सा महीना? चैत्र माह में कौन सी तिथि को? नवमी तिथि मधुमास पूर्णिमा। गाइए गाइए।
उठ रहा कि राम जी नवमी को ही क्यों आए, दसवीं को आते, अष्टमी को आ जाते, नवमी को ही क्यों आए। 9 का अंक है पूर्ण अंक। कौन सा अंक? अच्छा पूछिए कैसे? तो पहाड़ा आता है आपको? पढ़िए, 9 दूनी 18, 8 और 1, 9 तिया 27, 7 और 2, 9 चौको 36, 3 और 6, 9 पच्चे 45, 5 और 4, 9 छक्के 54, 5 और 4, 9 सत्ते 63, तो 6 और 3, 9 अट्ठे 72, 7 और 2, 9 नंबर 81, 8 और 1, 9 दम्बा 0 हटाओ सो फिर लो। अब जरा 8 का पढ़ लो, 8 दूनी 6 और 1 7 हो गया, ये 8 नहीं भैया। तो राम जी कौन सी तिथि को आए? 9, नवमी को क्यों आए? क्योंकि ये ना घटती है ना बढ़ती है, ये किसी से कटती ही नहीं, ये ब्रह्म है, ये ना घटते हैं ना बढ़ते हैं ना किसी से भगते हैं, ये तो सनातन का झंडा गाड़ करके ही मानते हैं। इसलिए राम जी नवमी तिथि मधुमास नवमी तिथि को भगवान रघुनंदन राम प्रकट भये। लेकिन दिन कौन सा चुना? भौम दिवस। भगवान ने जो दिन चुना वो बड़ा प्यारा दिन। कौन सा दिन? मंगलवार का दिन राम जी ने चुना। अरे राम जी ने मंगलवार का दिन क्यों चुना? भैया राम जी ने अवतार लेने भर के लिए मंगल नहीं चुना, भक्तों का कल्याण करने के लिए ही मंगलवार का दिन चुना है। इसलिए राम जी मंगल भवन अमंगल, इनका नाम भी मंगल है। नाम जपत मंगल दिशि दस हूं, ऐसा रामायण में वर्णन आया है। और भैया इनका नाम मंगल है, इनकी कथा मंगल है, इनका घर मंगल है और इनका धाम मंगल है, इनका ग्राम मंगल है, इनका अवतार का दिन भी मंगल है, इनका रूप भी मंगल है और इनकी कथा भी मंगल है। इसलिए मंगल भवन ठीक है, रूप मंगल तो ठीक है, दिन अवतार का मंगलवार तो ठीक है, इनकी कथा कैसे मंगल है? पॉसिबल नहीं समझ आ रही है। ठटरी के बरे ये कथा और ज्यादा मंगल है। कैसे? फैक्ट सहित बताइए तो सुनिए। जिनकी कथा सबरी की उन्नति से हो, सबरी के मान बढ़ाने से हो, निषाद राज को मित्र बनाने से हो, केवट के पास जाकर चरण धुलवाने से जिनकी कथा प्रारंभ होती हो, ऐसे राम की कथा मंगल नहीं होगी तो क्या होगी? जो बिछड़े और पिछड़े लोगों को गले लगाएं,
जिनको कोई जानता नहीं, मानता नहीं, जो भेदभाव और जाति पात की धारा में बह जाते बेचारे, वो बेचारे भक्तों को भी जो राम अपने गले से लगा ले, ऐसे प्रभु श्री राम का चरित्र मंगल नहीं होगा तो किसका चरित्र मंगल होगा? फिर कौन मंगलमय होगा? इसलिए मंगल भवन इसलिए राम जी की कथा मंगलमयी है। राम जी स्वयं मंगलमय हैं, बड़े ही दयालु हैं राम जी। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहे अदालत तुम्हारी। भगवान का स्वभाव मंगल। मेरे प्रिय श्रोताओ, मेरी आत्माओं, बुरा ना मानना, सच बात बोले, संत और ग्रंथ दोनों भगवान तक पहुंचाने का उपाय है। संत और ग्रंथ दोनों परमात्मा तक पहुंचाते हैं। राम जी मंगलकारी है। जब अवतार हुआ, भगवान प्रकट भय। अयोध्या की एक कथा श्री विनीत जी सुनाते हैं। श्री विनीत बिहारी दास जी महाराज, जब लंकापति रावण का अत्याचार बढ़ गया, पापाचार बढ़ गया, बहुत ज्यादा उपद्रव होने लगा, गंदगी बढ़ गई, तब ऋषि मुनियों ने सुमेर गुरु पर्वत पर एक बैठक बुलाई। उसमें सब महात्मा गए, लेकिन धोखे से एक सुदर्शन नाम का छोटा सा बच्चा पहुंच गया। नाम था सुदर्शन। क्या नाम था? सुदर्शन। वो पहुंच गया तो वहां पर चर्चा चलने लगी। ऋषि मुनि आपस में विचार करने लगे, आपस में वार्ता करने लगे। ऋषि मुनि कहते, लंकापति रावण बड़ा अत्याचारी है, कौन बचाएगा? तो एक वयोवृद्ध महात्मा ने कहा, अरे ऋषियों, डरो मत, बहुत ही जल्दी